हम लोग फलन के आलेख खींचना सीख रहे थे। इसमें हमारा जो अगला आलेख है वह फलन एफ का आलेख की जो निम्नलिखित रूप से परिभाषित एफ एक्स दो जब एक्स छोटा और बराबर दो के एफ एक्स है एक्स स्क्वायर एक्स का घात 2 प्लस 2 जोड़ 2 जब 0 छोटा है एक्स से छोटा है 1 से, और एफ एक्स बराबर है 3 का जब एक्स बड़ा और बराबर है 1 का। तो ये 3 को अपना इसमें शर्त लगाया गया है, उसके अनुसार इसका फंक्शन है और उसी शर्त के अनुसार हमको इसका आलेख भी खींचना है। इसका डोमेन ये सब क्या बताएगा, इसका डोमेन बता रहा है। जैसे एक्स छोटा है 0 बराबर है तो ये सब डोमेन को बता रहा है। ये जो कंडीशन शर्त जो लगाता है ना वो बताता है कि एक्स का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं और उस वैल्यू के लिए हमारा वैल्यू क्या आएगा वो बताता है। तो इस तरह से हम शर्त लगा के देखते हैं। तो ये हो गया। अब देखो इसका ग्राफ कैसे खींचे हैं। तो यहाँ पर इसका ग्राफ है। यहाँ प्रभाव क्षेत्र जो है 3 भाग में बटा हुआ है। तो 3 क्षेत्रों में 3 खंडों में बटा हुआ है। जब x छोटा और बराबर 0 के लिए y का मान 2 है और का आलेख 0 लेस छोटा है x छोटा है 1 के लिए y का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। उसी तरह का आलेख एवं x बड़ा है ग्रेटर देन के लिए y का मान 3 है। तो 3 को प्रभाव क्षेत्र, तो 3 तरह का हमको यहाँ पर आलेख मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर जब x मान 2 से छोटा है, पहला वाला कंडीशन x जब छोटा है 0 से, तो x इस साइड में 0 से छोटा होता है, ई वाला ग्राफ। तो y का मान क्या होगा, y का मान 2 के माने y एक्सिस पर 2 को एगो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ई जो ई पार्ट जो है ना ई वाला चीज को ई बता रहा है। उसी तरह ई कंडीशन 0 से छोटा x है और 1 से छोटा माने 0 और 1 के बीच में है। तो 0 देखो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो ये हमारा ग्राफ इसी दोनों के बीच में रहना चाहिए। और ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ये बता रहा है कि ई ग्राफ को ई फलन को ये बता रहा है। इसका जब हम फलन खींचेंगे तो ये इस तरह का फलन आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा फलन हो गया। उसी तरह जब x बड़ा और बराबर 1 के तो y का मान 3 है। तो y का मान यहाँ 3 है। देखो 3 y एक्सिस ये 3 है तो 3 पर इसको काटे हुआ है। ई पार्ट जो है ये बता रहा है y बराबर 3 वाला फलन का आलेख बता रहा है। इस तरह से हम लोग आलेख खींच लेते हैं। नोट, यदि भी एफ की परिभाषा संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र के लिए एक जैसी नहीं है फिर भी आलेख कहीं टूटा हुआ नहीं है। जब देखो जब मतलब माने आलेख में जब शर्त में अगर दिया रहे कि अगर 0 के बराबर अगर दे दिया रहे ना, बराबर है और इक्वल है या छोटा है इक्वल है, इस तरह का रहेगा तो वहाँ आलेख टूटा हुआ नहीं होगा। जब सीधे दे दे कि x बड़ा है या x छोटा है, इस तरह का शर्त अगर दिया रहे तब वहाँ पर आलेख जो है हमारा टूटा हुआ होता है। हम इन लोग देखेंगे आगे के एग्जाम्पल में। अब जैसे यहाँ पर है कि उदाहरण में हमको कह रहा है कि निम्नलिखित फलन का आलेख खींचे। x इक्वल टू 1 x छोटा है 0 से और एफ एक्स बराबर x होगा जब x बड़ा या बराबर होगा 0 के। तो यहाँ ई कंडीशन में देखो बड़ा और बराबर है तो यहाँ पर ग्राफ टूटेगा नहीं। यहाँ माने ग्राफ पूरा 0 से लेकर खिंचाएगा। और यहाँ पर देखो कह रहा है x छोटा है 0 से, तो यहाँ पर जो है ग्राफ टूट रहा है, मतलब 0 पर इसको नहीं टच करना है ग्राफ को, माने 0 से ही हट के रहेगा। तो उसको शो करने के लिए हम एगो क्या करते हैं, बुनका खींच देते हैं वहाँ पर। बुनका खींच के इसको बताते हैं। तो यहाँ देखो यह प्रभाव क्षेत्र 2 खंडों में बटा हुआ है। x छोटा है 0 के लिए, y बराबर 1 है। तो यहाँ देखो x 0, x का वैल्यू x एक्सिस पर देंगे। इस साइड में छोटा x होगा, इस साइड में बड़ा x होगा, माने पॉजिटिव धनात्मक x, इधर ऋणात्मक x। 0 से छोटा क्या हो गया, ऋणात्मक होगा। 0 से बड़ा क्या होगा, धनात्मक होगा।
यहाँ शून्य से छोटा है तो देखो यहाँ क्योंकि बराबर नहीं की हुआ है एक्स लेस देन यानी एक्स छोटा है जीरो, अगर बराबर रहता है ना तो यहाँ पर बुनका नहीं देते हैं, यहाँ सीधे टच करा देते हैं, लेकिन इस एक्स छोटा है जीरो के इसलिए यहाँ पर बुनका दिया गया है। और y बराबर 1 ये एक ग्राफ है, माने आलेख है जो y बराबर 1 को ये हर जगह इसका y का मान 1 होगा, तो इस तरह से यह एक सीधा रेखा को निरूपित कर रहा है ये ग्राफ। उसी तरह सेकेंड कंडीशन को अगर हम फुलफिल करें तो एफ एक्स बराबर एक्स है यानी y बराबर एक्स है, जब x बड़ा है और बराबर है शून्य के, तो यहाँ देखो शून्य इसमें शामिल किए हुआ है तो यहाँ बुनका नहीं देंगे, यहाँ डायरेक्ट खींच दिए हैं। तो y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी बड़ा है और बराबर है शून्य के, इस तरह का ग्राफ होता है। तो हम लोग इसको देख लिए। अब नेक्स्ट है फलन एफ एक्स महत्तम पूर्णांक, इसको पढ़ते हैं महत्तम पूर्णांक एक्स का आलेख खींचे जहाँ महत्तम पूर्णांक एक्स एक्स से छोटा या बराबर महत्तम पूर्णांक बता रहा है। तो परिभाषा के अनुसार जो महत्तम पूर्णांक होता है उसको हम लोग इस तरह से यदि -2 छोटा है बराबर है एक्स के और एक्स छोटा है -1 के तो एफ एक्स का महत्तम पूर्णांक -2 होगा। उसी तरह यदि -1 छोटा है बराबर के एक्स के और एक्स छोटा है शून्य से तब एफ एक्स का जो महत्तम पूर्णांक होगा वो -1 होगा। उसी तरह जब शून्य छोटा है और बराबर है एक्स के और एक्स छोटा है 1 से तो एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और यदि 1 छोटा है और बराबर है एक्स के छोटा है 2 के तो एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स 1 हो जाएगा। तो यदि 2 छोटा है बराबर है एक्स के और एक्स छोटा है 3 से तो एफ एक्स महत्तम पूर्णांक एक्स 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ खींचा गया है सब कंडीशन के लिए अलग है। यहाँ देखो ये कंडीशन इस तरह से खींचा जाता है। पहला कंडीशन क्या है कि -2 से छोटा है एक्स और बराबर है, तो -2 यहाँ पर है, देखो -2 ही हुआ एक्स के लिए। एक्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको क्या आएगा, वाई का वैल्यू -2। तो देखो वाई यहाँ -2 है तो -2 के लिए -2 और कहाँ कहाँ तक ही रहेगा -2 तो -1 तक रहेगा। तो -1 तक देखो तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ होगा महत्तम पूर्णांक वाला ग्राफ इस शर्त को पालन करते हुए ये ग्राफ हो गया। फिर उसके बाद वाला जब -1 से लेके x 0 तक, -1 से लेके 0 तक x का वैल्यू देखो -1 और यहाँ 0, तो -1 से लेके 0 तक। दूसरा फिर कंडीशन है 1 छोटा है x से और x छोटा है 2 से, और फिर यहाँ से 0 छोटा है बराबर है x के और x छोटा है धनात्मक चला गया। तो देखो यहाँ पर 0 छोटा है 1 से और 0 और 1 के बीच में है, तो ये वाला ग्राफ जो है इसको बता रहा है। और ये वाला जो होगा ये है, ये 1 से लेके 2 तक ये वाला है, फिर 2 से लेके 3 तक ये वाला है, ठीक। तो इस तरह से हम ये ग्राफ को खींच लिए हैं, तो ये बता रहा है ग्राफ को। तो ये एफ एक्स बराबर जो महत्तम पूर्णांक एक्स को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। फलन का प्रभाव क्षेत्र इकाई लंबाई के अंतरालों पर बटा हुआ है एवं प्रत्येक मान समरूप रहते हुए स्टेप बाय स्टेप बदलता रहता है। अब ये नया उदाहरण देख लेते हैं। फलन एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स, जब एक्स नहीं है 0 के आलेख बनाए और एफ एक्स बराबर 0 जब एक्स बराबर है 0 के, तो इसका आलेख हमको खींचना है। तो पहले हम इसको मॉडुलस ऑफ एक्स का क्या अर्थ होता है वो हमको जानना जरूरी होगा, और उसको जान लेने के बाद हम इसका शर्त जो है वो निकाल लेंगे और तब आलेख खींच लेंगे। तो परिभाषा जो मोड एक्स का जो परिभाषा होता है उसके अनुसार एफ एक्स हो जाएगा -1 जब एक्स छोटा है 0। काहे -1 होगा, तो देखो एक्स जब छोटा होता है ना 0 से तो मोड ऑफ जो एक्स होता है वो -x हो जाता है। तो मोड ऑफ एक्स के जगह अगर -x रखेंगे तो -x बाई एक्स कट के -1 बच जाएगा। तो जब x छोटा है 0 से तो क्या हो गया, एफ एक्स का वैल्यू -1 हो गया।
उसी तरह जब मोड x 0 होता है तो उसका वैल्यू ई वाला कंडीशन से x 0 ही हो जाएगा, तो ई वाला है। और जब x बड़ा है, मतलब x जो बड़ा है 1 से 0 से, x बड़ा है 0 से, तो मोड ऑफ x x के बराबर हो जाता है। तो मोड x की जगह अगर x रखेंगे तो x बाई x कट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया, तो ये हमारा 3 को कंडीशन बन गया, शर्त आ गया। इसी शर्त के अनुसार आप ग्राफ खींच लेंगे। तो देखो पहला है -1, जब x छोटा है 0 से, तो x छोटा है 0 इधर होगा, तो देखो x y का मान -1 हर जगह। अब चूंकि यह बराबर नहीं है, अगर बराबर रहता तो यहाँ पर बुनका नहीं देते, जैसे x लेस देन इक्वल टू 0 रहता ना, तो यहाँ बुनका नहीं पड़ता, खाली बुनका नहीं पड़ता, सीधे इसको मिला देते। लेकिन यहाँ पर खाली बुनका है क्योंकि यह बराबर नहीं है। अब x बराबर fx बराबर 0 है, जब x बराबर 0 पर ई वाला ग्राफ है, क्योंकि ये पॉइंट प्राप्त होगा। उसी तरह fx बराबर 1, जब x ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला प्राप्त होगा। इसमें भी देखो बराबर नहीं है, सीधे बड़ा है, इसलिए यहाँ खाली बुनका दिया गया है। तो इस तरह से यह ग्राफ हो गया। तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट है फलनों का बीजीय जोड़ एवं गुना और फलन के फलन। अलजेब्राइक सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ फंक्शंस। मान ले fx इक्वल टू 1/x और φx इक्वल टू x²। x के दो फलन हैं, तब fx और φx के बीजीय जोड़ को fx प्लस φx या f प्लस φx से सूचित करेंगे, और f प्लस φx बराबर हो जाएगा 1/x प्लस x²। फिर फलनों के गुना को fx डॉट fx से सूचित करेंगे, और fx डॉट φx हो जाएगा 1/x इंटू x² इक्वल टू x। तो इस तरह से हम जोड़ और गुना निकाल लेते हैं फंक्शन का। उसी तरह फंक्शन ऑफ फंक्शन x को x के फलन को सूचित करता है, जहाँ f और φx का फलन और फिर φx x का फलन है। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं। यदि fx बराबर 1/x है और φx बराबर x² प्लस 1 हो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फलन ऑफ फलन x। तो पहले फलन x को f में रखना है, तो fx के जगह देखो 1/x है, तो यहाँ f है, तो x के जगह क्या रखा जाएगा, φx रखा जाएगा। 1/x है तो 1/φx हो गया, और फिर φx का वैल्यू क्या है, x² प्लस 1 है, तो x² प्लस φx के जगह x² प्लस 1 होंगे। तो यह हो गया फलन ऑफ फलन φx। फलन ऑफ f, फलन x या फंक्शन ऑफ फंक्शन f ऑफ φx, इसको फंक्शन f ऑफ φx बोलेंगे। उसी तरह फाई ऑफ fx क्या हो जाएगा, पहले फाई का देखो क्या है मान, φx है x² प्लस 1, तो फाई यहाँ पर जो है x के जगह क्या रखा जाएगा, x² प्लस 1। तो fx का जो वैल्यू है, पहले fx रखेंगे x के जगह, तो फाई fx, तो फाई fx² प्लस 1, और fx का वैल्यू रखते हैं 1/x² प्लस 1, 1/x² प्लस 1। तो इस तरह से हमको फलन का फलन निकल गया। अब फलनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन में पहला प्रकार है बीजीय फलन, अलजेब्राइक फंक्शन। इसमें दो तरह का होता है, एक बहुपद फलन होता है, एक परिमेय फलन होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। बहुपद फलन को बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। यदि f एक फलन हो जिसके प्रभाव क्षेत्र के प्रत्येक x के लिए fx बराबर a0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डैश प्लस an, a0 इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a0 a1 a2 डैश an प्रत्येक वास्तविक संख्या है एवं n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो fx को बहुपद फलन कहा जाता है। और यह n घातीय है, माने एक से ज़्यादा पद होगा तो उसको हम लोग बहुपद फलन कहेंगे। तो जैसे 4 गुने 4 गुने x का घात 5 माइनस 5 गुने x का घात 3 प्लस 7 गुने x का घात 2 प्लस 9 गुने x प्लस 8। तो ये वो बहुपद फलन हो गया, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद है। 2 से ज़्यादा पद रहने पर उसको बहुपद बोल देंगे। और इसका घात जो
जो सबसे बड़का घात जो होता है उसी को उसका घात बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़का घात 5 है, इसलिए यह 5 घात वाला बहुपद फलन कहलाएगा। अब दूसरा परिमेय फलन रेशनल फंक्शन। मान लिया कि फलन f निम्न रूप से परिभाषित है, f(x)(phi(x)/psi(x). जैसे रेशनल नंबर होता है वैसे ही रेशनल फंक्शन हो गया। परिमेय संख्या जानते हैं ना, उसी तरह से परिमेय फलन हो गया। यहाँ फाई और साई बहुपद फलन है, f को परिमेय फलन कहा जाता है। अब जैसे x² - 3x + 1/5 x⁴ - 3x³ + 2 एक परिमेय फलन है। अब b में हमारा है अबीजीय फलन। वो था पहले का क्या था, बीजीय फलन। अब इसमें बीजीय अबीजीय फलन। तो जो बीजीय फलन नहीं होगा उसको अबीजीय फलन कहेंगे। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो इसमें भी कई प्रकार होता है। तो पहला है त्रिकोणमितीय फंक्शन, और पद सब त्रिकोणमिति से है तो त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन, जैसे f(x) = sin x हो गया, x = tan² x + cos 2x - sin x हो गया, आदि भी बहुत सा हो सकता है। माने कोई भी फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सब पद सब शामिल है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें इन्वर्स फंक्शन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री रहेगा तो उसको हम लोग इन्वर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। जैसे f(x) cos इन्वर्स x x sin। तो ये सब वाला जो टर्म सब रहेगा, पद सब रहेगा, तो उस पद में वाला जो फलन होगा वो सब क्या कहलाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। उसी तरह है लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो f(x) log x⁴ phi x log x⁴ यहाँ पर जो लिखा रहता है वो बेस को बताता है कि किस बेस पर है। और log e⁴ को ln x भी लिखा जाता है। अब देखो चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल के रूप में जो पावर के रूप में रहता है उसको घात के रूप में उसको एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन बोलेंगे। जैसे f(x) हो गया e का घात x, phi x हो गया 2 का घात x, psi x हो गया x का घात cos x। तो ये सब हो गया चरघातांकी फलन। अब हम लोग देखते हैं सम फलन और विषम फलन, इवन एंड ऑड फंक्शन। सम फलन, इसका सम फलन इवन फंक्शन, यदि y = f(x) एक इस प्रकार का फलन है, ये x की जगह -x लेने पर फलन नहीं बदलता है, अर्थात f(x) = f - x हो, तब f(x) को सम फलन इवन फंक्शन कहते हैं। तो f - x का वैल्यू अगर f(x) के बराबर आ जाए तो वो हो जाएगा सम फलन। तो उदाहरण के रूप में देख लो, जैसे f(x) = x⁴ + 3x² + 5 है। अब इसमें देखो f - x का वैल्यू हमको निकालना है। x के जगह हर जगह -x रख देंगे। तो इस फंक्शन में हर जगह -x रखते हैं। तो -x⁴ + 3 गुने -x⁴ + 5, और इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये आ गया x⁴ + 3 गुने x² + 5। ये f(x) के बराबर हो गया, यानी कि f - x f(x) के बराबर हो गया, इसलिए इवन फंक्शन है। उसी तरह से यहाँ पर देखो f(x) cos x, तो f - x cos -x = cos x जो इक्वल है f(x) के, अर्थात f - x बराबर हो गया f(x) के, इसलिए इवन फंक्शन। उसी तरह से विषम फलन, ऑड फंक्शन। यदि y = f(x) एक इस प्रकार का फलन हो कि x की जगह -x लेने पर फलन में केवल चिन्ह का परिवर्तन होता है, अर्थात f(x) बराबर हो जाए -f - x, तब f(x) को विषम फलन ऑड फंक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए f(x) है x³ - 4x। अब क्योंकि f - x लेंगे, f - x, तो हर जगह -x रखना होगा x की जगह। -x का क्यूब -4 × -x, और इसको सोल्व किए तो -x³ + 4x। अब माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा -(x³ - 4x) = -f(x). तो f - x आ गया -f(x), तो इसलिए हो जाएगा ऑड फंक्शन या विषम फलन, इसको हिंदी में कहते हैं। नोट स्पष्टता, f(x) + f - x/2 एक सम फलन है, और एवं f(x) - f - x/2 एक विषम फलन है। फिर f(x) + f - x/2 + f(x) - f - x/2, इस प्रकार प्रत्येक फलन f(x) को एक सम फलन
एवं विषम फलन के एक फूल में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे भी फलन है जो न तो सम और न विषम होते हैं, जैसे x³ माइनस x² प्लस 1, तो ये न सम होगा न विषम होगा। ये दोनों कंडीशन में से कुछ को पालन नहीं करेगा। डी में स्पष्ट और अस्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। स्पष्ट फलन एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन बोलेंगे एक्सप्लिसिट, यदि फलन y को स्वतंत्र चर x के रूप में स्पष्ट रूप से अर्थात केवल x के पदों में लिखा जा सके तो y को x का स्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे y = x² प्लस 3x माइनस 4, केवल x का पद है इसमें, y बराबर साइन स्क्वायर x, y बराबर log x प्लस x³ माइनस e⁻x, तो ये सब क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन माने स्पष्ट फलन हो गया। और उसी तरह से अस्पष्ट फलन हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन, यदि फलन y को स्वतंत्र चर x के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सके था तो y को x के पदों के रूप में नहीं लिखा जा सके तो y को x का अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि y बराबर साइन x प्लस वाई x² प्लस y² = xy और x के पावर y प्लस y के पावर x = a, तो इस तरह का जो फंक्शन सब प्राप्त होगा जिसको केवल x के पद के रूप में नहीं लिख सकेंगे तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे ये सब एग्जाम्पल में आ गया, तो हम लोग ये देख लिए। अब हमारा है फलनों का अनिर्धार्य रूप, माने इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शन। इनडिटर्मिनेट जो डिफाइंड नहीं किया गया है, तो इस तरह का जो फॉर्म आएगा ना तो उसको हम लोग फलन का अनिर्धार्य रूप करेंगे। जैसे यदि फलन y बराबर fx में x के किसी मान के लिए y का मान 0/0, 0/0 या ∞/∞ या 0 गुने इन्फिनिटी या 0 के पावर 0 या इन्फिनिटी के पावर 0 या 1 के पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के रूप में मिले तो हम कहते हैं कि चर के उस मान के लिए फलन का मान अनिर्धार्य है, इनडिटर्मिनेट है। जैसे y बराबर साइन x/x, जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 हो सके साइन 0 बराबर 0 होता है और x का बराबर 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म आ गया, तो इनडिटर्मिनेट हो गया, अनिर्धार्य फॉर्म कहलाएगा। उसी तरह यह सब भी अनिर्धार्य है। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3/x² माइनस 5, अब x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसको हम लोग अनिर्धार्य फॉर्म कहेंगे। उसी तरह y बराबर x के पावर 1/1 माइनस x, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ जाएगा, तो इसीलिए यह अनिर्धार्य फॉर्म कहलाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर देखो y = 1/x माइनस 1/sin x, जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो इसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जा रहा है। जैसे 1/x तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, माइनस 1/sin 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 1/0 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये अनिर्धार्य फॉर्म कहलाता है। तो अनिर्धार्य फॉर्म जो होता है उसको रट लेना है कि इस तरह का अगर वैल्यू निकलता है तो वो अपने आप अनिर्धार्य, इनडिटर्मिनेट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यदि फलन y = fx के लिए x बराबर a पर फलन का मान अनिर्धार्य हो तो हम कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन अपरिभाषित अनडिफाइंड फंक्शन उसको बोलते हैं। फिर मान ले y बराबर √x-2 और y एक वास्तविक मानी फलन है तो स्पष्ट है कि x के 2 से छोटी सभी मानों के लिए y का काल्पनिक होता है, इसलिए हम कहेंगे कि x छोटा है 2 के लिए वास्तविक मानी फलन y बराबर √x-2 अपरिभाषित है। तो इस तरह से फलन को अपरिभाषित रूप को हम लोग जानते हैं। तो इसी के साथ ही आज का जो वर्ग कक्षा है गणित का, सरकारी गणित का, सरकारी बच्चों के लिए आज समाप्त हो जाता है और अगले दिन से फिर नया टॉपिक फिर से शुरू होगा। इसी से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा।